लकी मरवत में फितना खवारिज के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, पुलिस ने 6 दहशत गर्दों को ठिकाने लगा दिया। खारिजियों के हमले में 1 पुलिस एहलकार और 1 शहरी शहीद, 18 जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 पुलिस एहलकार, 5 बच्चे और खातून शामिल, 6 की हालत तशवीशनाक। ऑपरेशन में बनू और लकी मरवत पुलिस ने हिस्सा लिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की लकी मरवत में फितना खवारिज के हमले की मुजम्मत, कहा पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके खवारिज के मजमूम अजाइम नाकाम बनाए। केपी पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जुर्रत और शुजात की तारीख रकम की है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कोहलू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 5 खवारिज जहन्नुम वासिल, हलाक खवारिज से हथियार, गोलियां, धमाका खेज मवाद बरामद। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का पाकिस्तान में फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इमाराती सदर का खैर मकदम किया। मेहमान के एजाज में एयरपोर्ट पर इस्तकबालिया तकरीब हुई। 21 तोपों की सलामी दी गई। मुसल्लह अफवाज के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। फील्ड मार्शल के सैल्यूट पर UAE सदर के जवाबी सैल्यूट ने मजबूत बरादराना रिश्ते की अक्कासी की। इमाराती सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। 2 तरफा तिजारत बढ़ाने के इम्कानात का जायजा लिया गया। मुलाकात में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत काबीना अरकान मौजूद थे। पाकिस्तान में बरतानिया के कायम मकाम हाई कमिश्नर को डीमार्श जारी। हुकूमत पाकिस्तान का बरतानिया की सरजमीन से दी जाने वाली धमकियों का सख्त नोटिस। डीमार्श बरतानवी शहर ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी काउंसलेट के सामने एहतजाज पर जारी किया गया। हुकूमत ने जोर दिया कि बरतानिया अपनी सरजमीन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल न होने दे। ब्रिटिश हाई कमीशन के तर्जुमान का कहना है बरतानिया में पुलिस और प्रोसिक्यूटर्स हुकूमत से आज़ाद काम करते हैं। गैर मुल्की हुकूमतें मुतालिका मवाद बरतानिया पुलिस को फराहम करें। पुलिस फराहम करदा शवाहिद का जायजा लेगी। मवाद कानून की खिलाफ वर्जी करे तो मुमकिन तौर पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होगी। PTI के मेन पेज से भी ब्रैडफोर्ड एहतजाज को रीट्वीट किया गया। बरतानिया से कहा है कम अज कम शट अप कॉल दे। PTI का कल्चर है, ये सबको धमकियां और गालियां देते हैं। फील्ड मार्शल का उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत अहम किरदार है। ऐसी शख्सियत को इस किस्म के क्लिप से डरा धमका नहीं सकते। वजीर आजम की मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं अपोजिशन से बात करना चाहते हैं। मौलाना की मुज़ाकराती अमल में शामिल होने का खैर मकदम करेंगे। और साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी आज मनाई जाएगी। मुल्क भर से PP रहनुमा और जियाले गढ़ी खुदाबख्श पहुंच रहे हैं। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास भी आज होगा। बिलावल भुट्टो खिताब में मुस्तकबिल के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। बानी ने कह दिया था हम हुकूमत से इंगेज नहीं करेंगे। मुज़ाकरात जाने और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जाने। हुकूमती लोगों के साथ TV पर बैठने को तैयार नहीं, मुज़ाकरात कैसे कर सकते हैं। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम ने मुजव्वज़ा मुज़ाकरात पर सवालिया निशान लगा दिया। प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू करते हुए कहा बानी का 4 तारीख और बाकी ट्वीट्स मेरे लिए फाइनल रेफरेंस है। बानी ने कह दिया कोई मुज़ाकरात नहीं होने तो नहीं होने। ब्रेडफोर्ड मुजाहिरे पर शेख वक्कास बोले मुजाहिरे में शरीक खातून को नहीं जानता, वो PTI की कोई ओहदेदार नहीं। PTI का इस किस्म की चीजों से कोई ताल्लुक नहीं। इश्तियाल अंगेजी सियासी इख्तलाफ नहीं, बरतानिया को पाकिस्तान की मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। चाहते हैं बरतानिया एक्शन ले। वजीर ममलिकत तलाल चौधरी का रद्द अमल। बिलाल अजहर कियानी ने कहा PTI एहतजाज की आड़ में इदारों के खिलाफ प्रोपोगेंडा कर रही है। ये मुल्क में इंतशार फैलाती और रियासत पर हमले करती है। उम्मीद है बरतानिया एक्शन लेगा। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा मुल्क और इदारों के खिलाफ प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जाती है। ये लोग पाकिस्तान को आग लगाने की बात करते हैं।
बलोचिस्तान ने कभी ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल की पॉलिसी नहीं अपनाई। झूठे बयानिए फैलाकर नौजवानों और रियासत के दरमियान फासले पैदा किए गए। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, पाकिस्तान एक मजबूत और नाकाबिल तस्खीर रियासत है। तकसीम का ख्वाब देखने वाले नाकाम होंगे। सुहेल आफरीदी बत्तियां देखें, खाना खाएं, घर जाएं, फितना फसाद की इजाजत नहीं देंगे। वजीर इत्तलात अजमा बुखारी का वजीर आला केपी की लाहौर आमद पर बयान। कहा, सुहेल आफरीदी यूरोप देखने लाहौर आए हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी की पंजाब असम्बली में पीटीआई पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात। डिप्टी स्पीकर ने कहा, वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी को पंजाब का मेहमान करार दिया है। वजीर आला केपी को पंजाब असम्बली आने की इजाजत दी गई। भगौड़े पाकिस्तानी इदारों को निशाना बना रहे हैं। बरतानिया में इंतशार दहशतगर्दी का पैगाम दिया गया, जो काबिल अफसोस है। पीटीआई ने इंतशार फैलाने की सोच में कई हदें पार की हैं। पीपी रहनुमा शाजिया मरी की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के इदारों को खुल्लम खुल्ला धमकी दी गई, जिसकी मुजम्मत करते हैं। कौमी मुज़ाकराती कमेटी का पीटीआई से 2 टोक मुजम्मत का मुतालबा। फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा, पीटीआई बरतानिया के जुलूस में फील्ड मार्शल से मुताल्लिक गैर जिम्मेदाराना बयान कबूल नहीं। पीटीआई मुकर्ररीन के इंतखाब का तरीक़ाकार बनाए। हसास हालात में गैर संजीदा तर्ज अमल तबाहकुन हो सकता है। पीटीआई की पाकिस्तान में क़यादत भी बयान की खुलकर मुजम्मत करे। पाक फजाइया के शाहीनों ने 10 मई को भारत को धूल चटाई। राफेल तैयारों को गिराकर उनका गरूर खाक में मिलाया। दुनिया के अखबार और मैगजीन आज भी पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और खारजा पॉलिसी का बरमला एतराफ कर रहे हैं। नौजवानों को मुसल्लह फौज और फील्ड मार्शल पर फख्र होना चाहिए। यही नौजवान आगे चलकर पाक फौज में अपना मकाम बनाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब। कहा, आज पाकिस्तान दुनिया भर की तवज्जो का मरकज है और मोदी मायूस होकर अपने जख्म चाट रहा है। भारत में अक़लियतों पर जुल्म ढाया जा रहा है। लाड़काना में जदीद 600 बेड्स का अस्पताल बेसमेंट और 6 मंजिलों पर मुश्तमिल होगा। अस्पताल 2 मरहलों में तामीर होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की इजलास में गुफ्तगू। कहा, फंड्स का मसला नहीं, अस्पताल 2 साल के अंदर 3 अरब 10 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होगा। कच्चे और पक्के के डाकू मिलकर सिंध का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कराची में डंपर लोगों को कुचल देते हैं, गटर में लोग गिर रहे हैं, लोगों के घरों पर कब्जे हो रहे हैं, मोटरसाइकिलों पर 5,000 से 25,000 रुपए तक चालान किए जा रहे हैं। सड़कें और ट्रांसपोर्ट ना दो, ये कौन सा तरीका है? ये पीपल्स पार्टी की सिंध में बदतरीन कारकर्दगी है। इसके खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखेंगे। पंजाब में जराइम में नुमाया कमी। सीसीडी की आदादोशुमार के मुताबिक कत्ल के केसेस में 43, डकैती के वाकयात में 72% की कमी देखी गई। राहजनी में 66%, गाड़ियां छीनने के वाकयात में 92%, मोटरसाइकिल छीनने के वाकयात में 63% और गाड़ी चोरी की वारदातों में 71% की कमी हुई। एएसपी शहर बानो नकवी ने गलत ऑपरेशन करने पर पुलिस स्टेशन बुलाया और मरीजा को रकम वापस करने के लिए दबाव डाला। लाहौर के डॉक्टर अली जैनुल आबदीन का इल्जाम। दावा किया, आंख का ऑपरेशन कराने वाली मरीजा पहले ही 4 लाख रुपए ले चुकी थी, जबकि ऑपरेशन सिर्फ 1.5 लाख रुपए में किया था। इसके बावजूद शहर बानो नकवी ने रकम दोबारा देने के लिए दबाव डाला। डॉक्टर का इल्जाम है, मरीजा पुलिस की जोर जबरदस्ती से अब तक 7.5 लाख रुपए ले चुकी है। एएसपी शहर बानो ने डॉक्टर के हिरासा करने के इल्जामात की तरदीद कर दी। कहा, डॉक्टर अली जैन मेरे दफ्तर एक बार आए थे तो मैंने उन्हें मरीजा से मामला तय करने का कहा था। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज कराची आर्ट्स काउंसिल अदब के रिवायती रंगों, किताबों और फिक्री नशिस्तों की खुशबू से महकता रहा। मीडिया और सोशल मीडिया पर नशिस्त में वसअतुल्लाह खान, वसीम बादामी और दीगर ने डिजिटल दौर और मेन स्ट्रीम मीडिया का तकाबुली जायजा पेश किया।
टीवी का सफर के उन्वान से नशिस्त में शोबिज़ स्टार्स ने ड्रामों और फिल्मों के अदवार पर मकालमा किया। बुशरा अंसारी ने अपनी गुफ्तगू के साथ नगमात सुनाकर मद्दाहों को महसूस किया। दिन का इख्तिताम मुशायरे पर हुआ।